अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे वफ़ादार रसूल भाई दे। सामईन इकराम, सबसे पहले अपने सुन्नी हनफी बरेली भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों की सपोर्ट से जमशेद अली कादरी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वहाबियों के गढ़ में घुस के, वहाबियों के घर में घुस के, इनको शिकस्त दे के और इनको छड्डी का दूध याद दिला के मैं आ सकता हूँ और मैं आ गया हूँ। आप मुसलसल सुन रहे होंगे, ये मोहम्मद रज़ा वहाबी जो दिल्ली का है, महताब वहाबी जो बिहार का है, इसका जाकिर वहाबी और इसका ताहिर वहाबी, ये जितने बड़े बड़े वहाबड़े घूम रहे हैं और आई प्लस चैनल के जितने बड़े बड़े वहाबड़े घूम रहे हैं, हुआ ये मुसलसल कि आई प्लस वालों को फ़ोन करने के बाद ये लोग सारे मैदान में एक साथ आए और अल्हम्दुलिल्लाह सबका सामना मैंने अकेले किया। तो अब ये हुआ कि इन लोगों ने एक तहरीर शाया की कि भाई जमशेद अली कादरी को फंसाया जाए। इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया मुनाजरे का, जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं 2-3 दिन से, और जो इश्तिहार हम लोगों ने शेयर किया यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर भी। हमने इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया 5 तारीख का। एक्सेप्ट करने के बाद हम इनसे तहरीर मांग रहे थे, तहरीर के जो है तलबगार थे। इन्होंने खुद कहा था हम तहरीर देंगे। हमारी शर्त ये थी, तहरीर में आलिम का नाम होना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए कि इसकी शिकस्त पूरे अहले हदीस की शिकस्त है। दिन और तारीख शराइत मुनाजरा तय करेंगे मिल के। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने हामी भरी कि हम तहरीर देंगे और उसूल ये हुआ कि जो अपनी बात से भागा या जो मुनाजरे से भागा वो हरामी। अब हुआ क्या कि ये देखिए, महताब साहब ने ये 2 वीडियो भेजी है, ठीक है। इसमें एक वीडियो पे ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, मेरा ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। और दूसरी रिकॉर्डिंग में इनके मुंह से हकीकत आ गई, कह रहा मेरी बहन का ऑपरेशन है और जमशेद को अच्छे से मालूम है मेरी बहन का ऑपरेशन, इसीलिए वो मुझे परेशान करा रहे। जनाबे मन, तारीख तो आपने दी थी, चैलेंज आपने किया था, हर चीज़ तो आपने की थी और खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम था। तो चलें, बहर कैफ। अब ये तो हुआ एक बहाना। दूसरा बहाना, हमने ये कहा इसको कि तेरा मोहम्मद रज़ा की तो बहन एडमिट नहीं है, मोहम्मद रज़ा तो दिल्ली में है, तुम दोनों ने चैलेंज किया था तो मोहम्मद रज़ा को बोल दे, वो तहरीर दे देगा। तो मोहम्मद रज़ा को जब हमने कॉल लगाया तो वो रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, वो भी मुकर गया, कहता मैंने तो चैलेंज ही नहीं किया। और मैंने उसको ये चैलेंज किया कि तू दिल्ली में कहाँ है, बस तू मुझे एड्रेस बता दे, 2 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं तो मैंने अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया, तो मेरे एड्रेस पे आ जा। लेकिन ये हरामखोर नहीं आया। अब इन्होंने एक नया शोषा छोड़ा है कि गूगल म्यूट पर ये 7-8 वहाबी एक साथ हो जाते हैं और रात को 11 बजे 12 बजे तक परेशान करते हैं। अब ये 2 दिन से मुझे परेशान कर रहे थे और 2 दिन से ये मुझे गूगल म्यूट पर अपने आप ही कि तू गूगल म्यूट पे आप मुझसे बात कर। जब हमारी तुम्हारी बात सामने बैठने की हुई है तो हम गूगल म्यूट पे कैसे बात करेंगे तुमसे, ठीक है। जब तुम्हारी हमारी सामने बात होगी तो उसको हम यूट्यूब पे लाइव चला देंगे, तमाम आवाम देखेगी, हमारे जितने चैनल है सब पे लाइव कर देंगे। लेकिन इनको भागने का तरीका चाहिए। अब देखिए, मोहम्मद रज़ा अपने मुंह से कह चुका है कि मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। हालांकि पहली रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो उसमें महताब वहाबी और मोहम्मद रज़ा दोनों मौजूद हैं, दोनों ने चैलेंज किया है। अब ये इनकी हाल है और ये इस तरीके से भाग रहे हैं, ठीक है। तो तमामी हजरात को खुशखबरी और मुबारकबाद कि आई प्लस चैनल से लेकर के इनके छोटे मोटे बड़े उल्लामा पजामा फमामा सब भाग रहे हैं और जमशेद अली कादरी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने आलिमों को जहमत ना देते हुए अकेले ही इन लोगों से सामना कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट में रहें हमेशा इंशाअल्लाह। तो ये वहाबियों की किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा नहीं पैदा किया जो हमसे बात कर ले, सामने आके बैठ जाए, उसूल से बात कर ले, नहीं। तो आप लोग देख लें, अब ये इनकी रिकॉर्डिंग आप सुन लें और सुन के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये कैसे भाग चुके हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो सुने जिसमें ये वीडियो में कह रहा है, पहली वीडियो में कह रहा है मेरा ऑपरेशन है, दूसरी वीडियो में कह रहा है मेरी बहन का ऑपरेशन है, ठीक है ना। ये इनकी औकात है। Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. हॅलो, व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. हॅलो, The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात हॅलो, त्याने तुमच्या कॉलला
होल्डवर ठेवला आहे. अरे वो खुद बात कर रहा है. Has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति हम लोगों के लोगों में ना यही कमी है, समझे, कॉल को होल्ड पर रखा कि सामने वाला कुछ कहता नहीं, वो आ जाता हमारे पास कि भाई तुम दलील पेश करो. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. काट के करो इसको दोबारा से यार. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत त्याने तुमच्या कॉल. अरे काट के दोबारा करो यार, वो खुद ही बतियाने लग गया उससे. हेलो, लगाता हूँ, खुद ही उससे बतियाने लग गया. मैं उसको बोला लाइन पे ले, तो वो बतियाने लग गया उससे. हाँ हेलो, कहाँ लगा दिए? हेलो, बोलिए. अरे उसको लिए नहीं? हाँ जमशेद भाई, उसको लिए नहीं लाइन पर. आप बात नहीं सुने? कहाँ सुने, आपने जोड़े ही नहीं. क्या बात कर रहे? देखो तो बात हुई थी, मैं बोला आपको तो लिया था ना होल्ड में रख के. अरे तो कहाँ आपने कॉन्फ्रेंस किया? कॉन्फ्रेंस तो करना चाहिए था. अच्छा, अरे एक मिनट 2 मिनट लगा. नहीं, क्या बात हुई, बात बताइए, क्या बात हुई बताइए. हेलो. या कॉलेज काट दिया. हाँ मैं तो हाँ बात वही, मैं तो जरा वही कंफर्म करना था कि टेलीविजन दुनिया भर का था ना, आप बोल रहे हो और यूट्यूब में कुछ और. क्या बोले फिर बोलिए तो. मैं बोला वही कंफर्म करना था कि मैंने कहाँ कुछ बोला भाई. अच्छा एक बात बताए, सिंपल लॉजिकली बात है, मोदी कभी अपने बारे में बुरा बोलेगा? अरे मैं लाइन पर हूँ बेटा, सुनो, मैं लाइन पर ही हूँ. मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठे हो आप लोग. तू कल भगौड़ा कल आया क्यों नहीं भाई, तू बोल. तो तेरी मेरी बात स्ट्रीम की हुई थी क्या? कल क्यों नहीं? तेरी मेरी बात स्ट्रीम की हुई थी क्या? अरे तुम्हारी हमारी बात स्ट्रीम की हुई थी क्या? मेरी बात हुई है नहीं? कहाँ हुई है? रिकॉर्डिंग भेज कहाँ हुई है? किस टीम में मैं आऊंगा रात को? मेरी बात नहीं हुई रहा सर. बात देख ले. जमशेद भाई देख रहे हो? जमशेद भाई देख रहे हो? जमशेद भाई देख रहे हो? अरे ये हरामखोर की बात करो. गाड़ी क्यों? अरे हरामखोर की अरे देखो झूठ कितना बोल रहा है. कह रहा कि तुम्हारी मेरी बात गूगल मीट पे आने की हुई है या लाइव बैठ के हुई है मुनाजरे की? तेरी मेरी बात अफसर बात हुई है आज मीटिंग. लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल. झूठों पर अल्लाह की लानत. कौन सी मीटिंग पर? कौन से मीटिंग के लिए? अबे कौन सी मीटिंग के लिए? बात हुई थी अफसर बात आने के लिए. कहाँ पर? मेरी बात हुई. कहाँ? रिकॉर्डिंग भेज. ए भाई इससे रिकॉर्डिंग लो. झूठ बोल रहा है ये. रिकॉर्डिंग लो इससे रिकॉर्डिंग नहीं हुई है. रिकॉर्डिंग दे. नहीं हुई है. रिकॉर्डिंग दे. तो अल्लाह की कसम तेरी मेरी कोई बात नहीं हुई है कि मैं गूगल मीट पे आकर के तुम लोगों से मीटिंग करूंगा. ये कोई बात ही नहीं हुई है हमारी बात हुई है कि तू तहरीर देगा, लाइव मुनाजरा होगा 5 तारीख को. झूठ बोल रहा है हरामखोर एक नंबर का. देख जमशेद भाई देख रहे हो? तू रिकॉर्डिंग दे दे, तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ. तू रिकॉर्डिंग दे दे. नहीं लिया था. नहीं कोई बात नहीं हमारी तुम्हारी लाइव आने के लिए. नहीं, झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है. कोई बात नहीं हुई है तुम्हारी हमारी मीटिंग करने की. तुम झूठ बोल रहे हो तो एक नंबर के पक्के भगोड़े हो. रिकॉर्डिंग दे दे. ऑडियो दे. इससे बोलो. सुनो भाई. हेलो भाई सुनो. ये झूठ बोल रहा है एक नंबर का झूठा हरामखोर है. ये झूठ बोल रहा है. ये कोई हमारी बात नहीं हुई है मीटिंग होने की गूगल मीट पर. इसने तहरीर देने की बात कही है. तहरीर देने. झूठ बोल रहा है तू. झूठ बोल रहा है. सुन. एक मिनट. तेरी माँ सुन. तेरी मेरी बात. सुन बात सुन. अबे मैं क्यों आऊंगा जब तेरी मेरी बात मुनाजरे की लाइव बैठ के हुई है. सुन, तेरी मेरी लाइव बैठने की बात हुई है. तू तहरीर देगा ना? अबे तू तहरीर देगा ना?
अरे अजीब आदमी है यार। तू आके बात करना है। हेलो हेलो, तेरी मेरी बात क्या हुई है? सामने बैठने की हुई है ना? तेरी मेरी बात क्या हुई है? सामने बैठने की हुई है ना? तेरी मेरी बात सामने बैठने की हुई है ना? सामने बैठने की हुई है ना? मैं क्यों आऊंगा लाइव? सामने बैठने की हुई है। तेरी मेरी बात सामने बैठने की हुई है ना? देख अभी कह रहा था कि कल बात हुई, अब झूठ बोल रहा है। अब हरामखोर देखो झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा मक्का रही है। सुनो इसको बोलो 2 मिनट ये बोले, 2 मिनट मैं बोलो। इससे बोलो, इसको खामोश करो, इसको खामोश करो, इसको खामोश करो। बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ, तुम जमशेद भाई के सामने लाइव बैठना चाहते हो या नहीं चाहते हो? वो लाइव सामने पहले मैं उसकी तमाम शराइ कबूल कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा है? तूने 5 तारीख तक बोला था तहरीर भेजूंगा, अभी तक नहीं भेजा तूने। तूने बोला था 5 तारीख तक तहरीर भेजूंगा। तुमको सुनो एक बार सुनो, ये कोई बात नहीं हुई थी तुम्हारी हमारी बीच में कि कोई तामुल में बात करेगा, गूगल लाइव पर आकर के बात होगा। सुनो भाई, हेलो। अरे जमशेद भाई, इनका क्या नाम है भाई का? इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? अरे इसको नासिर भाई इसको खामोश करो, नासिर भाई इसको खामोश करो, नासिर भाई इसको खामोश करो, नासिर भाई इसको खामोश करो। नासिर भाई किसी ने कॉल नहीं किया मेरे पास। नासिर भाई खामोश करो इसको, नासिर भाई इसको खामोश करो, नासिर भाई इसको खामोश करो, नासिर भाई इसको खामोश करो, इसको खामोश करो, नासिर भाई इसको खामोश करो, 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 इसको खामोश करो। हाँ निकाल, तू निकाल, मेरे को बोलने दे, निकाल निकाल निकाल। नासिर भाई, ओ नासिर भाई, नासिर भाई, हाँ हाँ हाँ, तू निकाल निकाल, रिकॉर्डिंग निकाल। नासिर भाई इसको खामोश करो। नासिर भाई, जब तुमने हमें चैलेंज किया कि मैं दिल्ली में सामने बैठूंगा, ठीक है, तुमने मुझसे चैलेंज किया, जब हमारी तुम्हारी बात हो गई कि तुम तहरीर भेजो, हम तुम्हें सामने बैठेंगे, हम तुम्हारी तहरीर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तुमने ये बोला कि अगर मैंने तहरीर नहीं भेजी तो मैं हरामी, और मैंने कहा कि मैं मुनाजरे से भागा तो मैं हरामी, ठीक है ना। तो अब लाइव गूगल पर आकर के ये 4-5 आदमी आकर के लाइव गूगल पे क्या बात करेंगे जब हमारी तुम्हारी सामने बैठने की बात हुई है? तो ये बताइए। और कल से हम इनको फोन लगा रहे हैं तहरीर के लिए, हम सबके नंबर इन लोगों ने ब्लॉक कर रखे हैं। जमशेद भाई से पूछो। जी जी जी। अब ये कह रहा है कि इसकी मेरी बात हुई है लाइव स्ट्रीम पर आने की, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कोई बात इसकी हमारी नहीं हुई लाइव स्ट्रीम पर। इन्होंने खुद अपनी मनगढ़ंत बनाया है, भागने का एक जरिया निकाला है इन लोगों ने। अब इसको आप फोन करो, इसको कहो कि कोई लाइव स्ट्रीम पर नहीं आएंगे। तुमने चैलेंज करा है दिल्ली में आने का, ठीक है, तुम तहरीर भेजो। तुमने बोला था 5 तारीख तक मैं तहरीर भेज दूंगा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब सुनो सुनो सुनो, तो लाइव स्ट्रीम पर क्यों बुला रहे हो तुम? मोहम्मद रजा का भेजो, वो नहीं आएगा तो मोहम्मद सुनो, तो इसको बोलो कि मैंने उसको ये भी बोला था कि तेरा मोहम्मद रजा दिल्ली में मौजूद है, उसको बोल 2-3 घंटे के लिए मेरे सामने आ जाए, दिल्ली में मुझे बुला ले जहां बुलाना चाहता है। वो भी जो लोग राजी नहीं हुए, ठीक। तो अब इसको ये बोलो कि वो सारी स्ट्रीम भाड़ में जाने दो, स्ट्रीम को छोड़ो। जब तुमने उनको चैलेंज किया है सामने बैठने का, तो 5 तारीख तक तुम्हें तहरीर भेजना है, और तुम्हारी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि तहरीर भेजेंगे। तो ये लाइव स्ट्रीम की बात कहाँ से आ गई? नहीं भेजा तो हरामी। हाँ, तो अभी ये हरामखोर भागने का बहाना बना रहे हैं, और ये कह रहा है कल मेरी असर के बाद बात हुई है, जबकि हरामखोर कल से नहीं, कल परसों शाम से हम लोग के नंबर ब्लॉक करके बैठे। तो बात कब हुई है? और इसने बोला 1 मिनट रुक जाओ, इसने इफ्तिखार का नाम लिया ना तुम्हारे सामने कि इफ्तिखार ने लाइन पर लिया था, है ना, है ना। अभी रुको, मैं इफ्तिखार को ले रहा हूँ, लाइन पर रहना। अरे इफ्तिखार भाई फोन नहीं उठा रहा। जमशेद भाई सुनो, हेलो जमशेद भाई, देखो ये फोन काट के भाग गया। अब इससे आप रिकॉर्डिंग मांगो कि जमशेद भाई ने कहा बोला है कि असर के बाद वो लाइव स्ट्रीम में तुमसे आगे बात करेंगे। वो रिकॉर्डिंग हरामखोर से मांगो, झूठ बोलते हैं साले हरामखोर ये, ठीक है। ऐसी कोई हमारी बात नहीं हुई है, हमारी बात हुई है। सुनो, अब इनकी गांड ये फटी हुई है कि जाकिर नगर में मैं गया था, मैंने इनके इमाम तक बात पहुंचा दी है, इसके इमाम ने इन लोगों को लताड़ा फोन करके, ठीक है। तो इनकी फटी पड़ी है, अब इनको भागने का मौका चाहिए, तो भागने के लिए बहाना बना रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम का बहाना बना रहे हैं। अबे जब मोहम्मद रजा से मेरी 6 बार बात हो चुकी है, 6 बार मैंने उसकी पिटाई करके यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है। 6 बार वो मुझसे भागा हुआ है, ठीक है ना। 6 बार टॉपिक छोड़ के वो भाग जाता है मोहम्मद रजा, ठीक है। इसको यकीन ना हो, मेरे चैनलों पे जाके देख लो, रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं। तो ये कह रहा है कि पहले तू मोहम्मद रजा से, हाँ सुनो, हाँ मैंने उसको ये भी चैलेंज किया कि तू दिल्ली में रहता है, तू मुझे बुला ले अपने पास। तो ये कभी हरामखोर बुलाता नहीं है, कभी नहीं बुलाता।
अब ये कह रहा है कि नहीं, वो तू, मैंने सुना, आपने बोले थे। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब इसने नया सोचा छोड़ा है कि लाइव पहले 1 घंटा गूगल ट्यूब पर आ। मैं क्यों आऊँ गूगल ट्यूब पर जब तेरी हमारी बात सामने बैठने की हुई है? जब तेरी हमारी बात सामने बैठने की हुई है, सामने लाइव मुनाजरा करने की हुई है, तो तहरीर तुझको देना है ना मुझे। हाँ, ये क्या ट्रायल करेंगे? अब देखो तुम्हारे सामने बड़बड़ा के भाग गया, मुझको बोलने का मौका नहीं दिया इसने, ठीक है ना? जो सच्चे होते हैं ना वो भागते नहीं है, मैं भागा नहीं हूँ। उनको तो कल का तो यूट्यूब में सुना था ना मैं। अब इसको आप ये बोलो कि तुम सारी स्ट्रीम को छोड़ो, तुमने तहरीर देने की बात कही है, तुम तहरीर क्यों नहीं दे रहे हो? और वो रिकॉर्डिंग करके मुझको भेजना, मैं अपनी रिकॉर्डिंग के साथ डालूंगा। ये क्या बोलता है? कहता आप सारी बातें छोड़े, आप मेरे पर्सनल में तहरीर डालें, मैं जमशेद भाई को दिल्ली लेके आऊंगा, सामने सामने बात होगी। इसको बोले आप, ठीक है? इसके पीछे पड़ जाए आप, क्योंकि हमारे नंबर ये ब्लॉक करके बैठा हुआ है, सबके सब ब्लॉक करके बैठे हुए हैं हरामखोर। और कह रहा है कि कल, और इसको कहना कल इसने बोला ना कि तुम मेरे को 10 बजे कॉल किया इन लोगों ने, कल की। हाँ, तो इससे कल की डिटेल मांगो कि इन लोगों ने मुझे रात को फोन किया है। देखो कितने बड़े झूठे हैं, डिटेल भी नहीं देंगे तुम्हें, समझे? अच्छा, कल 2 तारीख था, 2 तारीख का इनको 10 बजे का डिटेल मांगो आप। 2 तारीख का तुमने कॉल किया जमशेद भाई को, वो डिटेल दिखाओ मुझे। ये वो भी नहीं देंगे तुम्हें। ये इतने बड़े हरामखोर झूठे हैं ना, भागेंगे। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया है ना। हाँ, मैं पहले वो आपको भेजता हूँ। आप व्हाट्सएप सुनो, हमने तहरीर बना करके, सुनो, हमने तहरीर बना करके इसकी रिकॉर्डिंग के साथ पूरा आम कर दिया है। 5 तारीख को मुनाजरा, 5 तारीख को मुनाजरा, ठीक है? अब इनको तहरीर देना है 5 तारीख तक, जो इनकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो जब 5 तारीख को तुमको तहरीर देना है, तो फिर लाइव स्ट्रीम क्यों करवा रहे हो तुम मुझसे 4-4, 5-5 आदमी मिलके? हाँ, जब बात हो चुकी है कि आमने सामने बैठना है, तो इस हरामखोर को पीछे पड़ जाओ। अभी इससे रिकॉर्डिंग मांगो कि जमशेद भाई ने तुमसे कहा हो, क्या सर में कह रहा ना, सर में बात हुई है, ये बहाना मारेगा कि मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ या मेरा वो नहीं हुआ, बोल के सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारी हो गई, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई, चुतिया बनाते हो हैं? और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है कि हम लाइव स्ट्रीम में आएंगे या लाइव गूगल ट्यूब पर आएंगे, ठीक है? हमारी ये बात ही नहीं हुई। आमने सामने बैठो, वहीं पे लाइव हो जाएगी। आमने सामने जब बैठने की बात, तो वहीं से लाइव हो जाएगा। तो आप इसको सिर्फ इतना बोले कि जब दिल्ली में आमने सामने बैठोगे ना, वहीं से लाइव हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? बैठो सामने, चलो, तुमने चैलेंज किया है तो। कह रहा चैलेंज इसने किया है, एक्सेप्ट मैंने किया है इसका चैलेंज। कह रहे जब चैलेंज तुम्हारा जमशेद भाई ने लिया है, तो तुम तहरीर क्यों नहीं दे रहे हो? तहरीर तुम एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप पे तहरीर भेजो। कह रहा ये बात पूछा मैंने, उससे ये भी बात बोला, सुनो ना, जब वो आपको रिकॉर्डिंग में बोला गलती होकर कॉन्फ्रेंस में नहीं ले पाया, हाँ, तो उसने क्या बोला, बोलते हम हमारे इदारे में जाते हैं ना, तो वो पहले तहकीक करके सामने वाला कौन है, जब वो मालूम करता है कि जमशेद भाई को, अरे वो बदतमीज आदमी है। एक मिनट, उनसे ये पूछो कि अगर मैं बदतमीजी करूंगा तो मेरी शिकस्त हो जाएगी, है ना? उसको बोलो कि भाई जमशेद भाई बदतमीज, सुनो, नहीं देते, इसका मतलब ये हुआ तुम लोग को साले कोई जानता नहीं, तुम लोग आवारा कुत्ते हो, जानता नहीं। और तुमको ये तो सुनो, ये सब बहानेबाजी है कि वो बदतमीजी करता। अभी बदतमीजी कौन करके भागा, ये बताओ? तुम यहाँ पर मौजूद हो, बदतमीजी कौन करके भागा? अभी तो बदतमीजी वही कर रहा था, सीधा हरामी है। बदतमीजी कुत्ता हरामी बोल के वो भागा कि मैं भागा, ये बताओ? अभी मैं ना जमशेद भाई वही मैं हैरानी में हूँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा इसका। तो आप उससे ये बोलो कि बदतमीजी तुम करके भागे हो। सुनो, आप उसको बोलो बदतमीजी तुम करके भागे हो, गाली गलौज करके तुम भागे हो, तुम नाम उनका लेते हो। तो उसका लहजा ही चेंज था। हाँ, तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा। कॉन्फ्रेंस में तो उसका लहजा बहुत अलग था। अलग ये था ना कि जमशेद अली कादरी जो है ना, मुंह में डाल देता ना बरेली का बढ़िया वाला बांस, ये बात है सारी, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, आप उसके पीछे पड़ जाओ, उससे तहरीर मांगो, क्योंकि हमारे नंबर ब्लॉक करके बैठा हुआ है वो, ठीक है? तहरीर मांगो उससे। क्या हुआ, बात हुई आपसे? बाद में फोन नहीं उठा रहा है। अब वो आपका फोन उठाएगा ही नहीं, अब वो आपका फोन उठाएगा ही नहीं।
सुनो मेरी बात। हाँ, और सुनिए ना, मुझे ना वीडियो बना के भेजा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, उसको मालूम है। अरे एक नंबर का झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है, एक नंबर का झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है। अब मैं समझ गया, वो दिखा रहा है कि देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली चीज पहली चीज ये है कि जब इसने शाहीन बाग का नाम लिया ना, तो हम लोग तो देखो, हम लोग तो घुस के बात करने वालों में से हैं। शाहीन बाग में जाकिर नगर में रजा मस्जिद है, 18 नंबर गली में, ठीक है। और वहां से कई बार मुनाजरे के चैलेंज हो चुके हैं, लेकिन ये वहां भी आते नहीं सामने, समझे। तो जब इसने शाहीन बाग का नाम लिया, सुन रहे हैं आप? हेलो। तो जब इसने शाहीन बाग का नाम लिया, तो मैं गया इसके मुफ्ती के पास। मैंने कहा भाई मुफ्ती साहब, आप लोगों के तो मुनाजरा लेने की, हमारे चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है, आपके चेले चांपड़ जो है मुनाजरा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो इसने बोला कौन शख्स है, मैंने इसका नंबर दिया उसको, मोहम्मद रजा का नंबर दिया। हाँ, उसने दोनों को फोन करके लताड़ा अच्छे से, समझे। अब इन्होंने ये देखा कि अब हम लोग फंस गए, तो अब निकले कैसे? तो निकलने का ये बहाना बनाया। अभी तुमसे कह रहा था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ, अब कह रहा मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है ना। हॉस्पिटल में वीडियो बना के भेज रहा है, वीडियो का हॉस्पिटल का वीडियो भेजा है मैंने, आपके व्हाट्सएप में डाला है दोनों। अरे मेरे भाई की भी डाला। अरे मेरे भाई मेरी बात नहीं सुने। चल मान लिया तू हॉस्पिटल में, मान लिया तू हॉस्पिटल में, तो तेरा मोहम्मद रजा तो दिल्ली में है ना, तो तू मोहम्मद रजा को भेजना मेरे पास, मोहम्मद रजा को भेजना। जरूरी नहीं है वही आएगा, जरूरी नहीं है वही आएगा, तू मोहम्मद रजा को भेज दे, उसको मेरा फोन का मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा है हरामखोर। अब वो लाइव स्ट्रीम में रात को 12 बजे का इन लोगों को जुड़ने के लिए, तब हॉस्पिटल इसको नजर नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। परसों रात को इन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया भाई साहब। परसों रात को 12 बजे ये लोग 5-6 आदमी मुझको परेशान करके रख दिए हैं, कह रहे हैं कि आप बात कर। तो मैं राजी हो गया बात करने के लिए। जब मैं बात करना शुरू किया, ये चारों के चारों बड़बड़ाने लगे, समझे। हाँ, तो बीच में जो हमारे भाई ने लाइन पे लिया था, तो बीच में मेरे उस भाई ने इनको बोला, अरे तुम लोगों की औकात नहीं है एक एक करके बात करने के लिए, तो काहे के लिए तुम लोग जोड़ रहे हो, समझे। सही बोला। तो फोन काट दिए, उसने काट दिया, खुद ही काट दिया तंग होके इनसे। काटने के बाद तो मैंने इसको बोला कि तू तहरीर कब दे रहा है, तो कह रहा कल 5 तारीख से पहले तेरे पास तहरीर पहुंच जाएगी, समझा। तो हम लोग खामोश हो गए। फिर इसने इफ्तिखार को कॉल किया, इफ्तिखार को बोला कि तेरा जमशेद भाग रहा है। तो मैंने इफ्तिखार को कॉल किया, मैंने बोला भाई, इफ्तिखार ने मेरे को कॉल किया कि जमशेद भाई वो ऐसे बोल रहा है। मैंने बोला उसको बोलो कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से हटाए, मेरा नंबर, हम सबके नंबर ब्लॉक पे डाल दिए उसने, इफ्तिखार के भी डाल दिए। अच्छा, अब आपका भी फोन नहीं उठाएगा वो। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, वीडियो बना के भेजा, और वो वीडियो में मैं पकड़ लिया वीडियो में क्या पकड़ लिया? हेलो, कट गया क्या जमशेद भाई? इधर बड़ी बिल्डिंगें मार रहा है कि मैं बैठे ये करूंगा वो करूंगा, उसको बोला मीट में बैठ जाए। देखिए भाई, ऐसा है, सुनिए। हमारा जो चैलेंज था कि दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा नहीं पैदा किया जो सामने बैठ जाए, ठीक है, बराबर। वो चैलेंज आज तक ऐसे, मैं तो दिल्ली में मौजूद हूँ और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये तहरीर भेजे, उसमें एड्रेस भेजे कि ये कहाँ का एड्रेस भेजता है दिल्ली में। लेकिन ये तहरीर I+ वाले को नहीं छोड़ा। आज मैंने वो भी सुना, I+ किताबुल्लाह को और किसको। मैं तो देखो मैं तो I+ वालों को भी कह रहा हूँ कि तुम, उसने मेरा एड्रेस लिया I+ वाले ने, मैंने एड्रेस दिया उसको पूरा, बराबर दिया। कह रहा कि मैं तहरीर भेज रहा हूँ, अभी तक तहरीर नहीं आई। मैंने बोला कि तू अपनी छोड़, मैंने बोला तू अपनी छोड़, तू अपना एड्रेस भेज दे, मैं तहरीर भेजता हूँ। तहरीर नहीं भेजा, अभी तक एड्रेस नहीं भेजा उन लोगों ने। तो इन लोगों की औकात नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन में तो वो जमशेद भाई ने बराबर बोले, वो लोग अपना कॉल ड्रॉप कर देते, जैसे मन मर्जी वो अपना चलाते। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इन लोगों की औकात नहीं है सामने बैठने की मेरे भाई। ये लोग ऐसी बहाने मारे। अभी तुमको कह रहा था कि जमशेद से मेरी बात हुई असर के टाइम पे और लाइव स्ट्रीम में आने की उसने हामी भरी है। मैंने इससे रिकॉर्डिंग मांगा, तू रिकॉर्डिंग भेज, तो कहता रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। बताओ ये हरामखोर इतने बड़े झूठे मक्कार कज़्ज़ाब है, और अब आपको हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग भेज रहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, है ना।
है ना? हॉस्पिटल में, हाँ, इससे में उन्होंने एक नंबर तो का मैं एक काम करता हूँ, अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं भी किसी हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में। अरे हराम करो, एकदम बोकस जमशेद भाई, एकदम बोकस वीडियो है वो, आप देख के समझ जाएंगे समझे जैसा वो बनाया। हाँ, तो जान देगी ना, बोला इतना कमीना आदमी। पता लग गया। जो सबसे पहला फोन किया था ना जमशेद भाई, उसको मैं बहुत उल्टी सीधी गाली देने वाला था। एक पता है आपका मुझे याद नहीं आ रहा, 5-6 महीने मैंने पहले एक वीडियो देखा था, ऑडियो सुना था, उसका थंबनेल था कि साला सामने वाला क्या कह रहा है कि मुसलमान औरतों को मुर्दत होना ये क्या हंसी का कुछ हाथ है। वो याद नहीं आ रहा, याद है आपको? मेरी आदत है, मैं रात को ना 11:30 बजे खाना खाता हूँ घर पे अपने, और मैं उसके बाद सुनता हूँ, तो तकरीबन 1:45 बज रहा था, तो वो आपसे वो गाली गलौज बहुत बदतमीजी से बात किया था, याद होगा शायद आपको, बहुत गंदी गाली दिया था। अब ये पता लग गया ना आपको कि हम नहीं भाग रहे, ये लोग भाग रहे हैं। अभी पता है क्या है, अब ये रिकॉर्डिंग जाएगी कि हरामी साबित हो गया, अपने उसूल से हरामी साबित हो गया ये। अब इसके पूरे गांव में इसको थू हो रही है, मालूम है? तो लोग क्या बता रहे भाई, छोड़ो ना, क्या आप भी इतने रात में फोन किए है ना, मैंने भरवे फोन रखना नहीं। मैं इतनी गंदी उसको गाली का, अल्लाह माफ करे, मैं क्या, मेरी जान इतनी जली थी कि मेरा उलेमा को ऐसा, ये आलिम को ऐसा फालतू गंदी बात किया, मुझसे बात करा ना, तो फोन काट दिया, फिर मैं उसको फोन लगाया, फिर फोन उठा, मतलब फिर भरवे फोन काटा ना, तेरे घर पे आके मतलब मैंने आना तेरे बहुत गंदा बोला, फिर उसके बाद तो फोन काटा, स्विच ऑफ ही कर दिया। फिर मैं बोला मेरी तो इतनी जान जली थी ना, मैं बिल्डिंग के बाहर जाके अपना गुस्सा निकाला उस पे। चले कोई नहीं, अभी इसके पीछे पड़ जाओ, बोल कि तू तेरी तबीयत खराब है ना, तू बीमार है, तो मोहम्मद रजा को भेज, ताहिर को भेज, तेरा नाम क्या उसका, तैयार कर तेरे अंदर, सुनो तेरी जमात में किसी को तैयार कर। ये साले किसी को तैयार नहीं करेंगे, ऐसे भागेंगे। एक सवाल का जवाब तो इन लोगों से होता नहीं है, समझे? तो ये इन लोगों का हाल है, देख लीजिए। झूठ में तो इन लोगों ने PhD कर रखी है हरामखोरों ने। अब ये अपने उसूल से हरामी साबित हो गया जमशेद भाई, हरामी, बिल्कुल। और जमशेद भाई कहाँ चले गए जमशेद भाई? हो गए हरामी। हाँ, तो इफ्तिखार को कॉल लगाओ तो जरा। हेलो, इफ्तिखार को कॉल लगाओ तो जरा। हेलो, इफ्तिखार को कॉल लगाओ जरा। मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा ना, तो 87 वाले नंबर पे भेजिएगा, 87 वाले 9958 वाला मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया है। अच्छा 87 वाले, 87 वाले, हाँ 87 वाले पे भेजिएगा, ठीक है? और मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ इनको, सब जो भी वीडियो भेजा ना सब YouTube पर लगाऊंगा मैं, देखो कैसे ये लोग भाग रहे हैं, ठीक है? आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए ना, मैं लिख देता हूँ। मैं लिखिए 8700 94 8664 8664। ठीक है जमशेद भाई, मैं इसमें आपको देखता हूँ। अभी रुको, इफ्तिखार भाई को आने दो लाइन पर, वो इसके गांव का ही बंदा है। और ये जो इफ्तिखार से बात होगी ना भाईजान, इसको आप रिकॉर्ड करके इसके मुंह पे मारिएगा साले के जा करके कि इफ्तिखार का नाम ले रहा था, कि इफ्तिखार से बात हुई थी, इफ्तिखार सामने था। अब देखिए इफ्तिखार क्या बोल रहा है। नंबर नहीं लग रहा है, नंबर नहीं लग रहा है। एक मिनट, मेरा बैल तो जा रहा, उठा नहीं रहे यार, वो बिजी होंगे शायद। अरे सुनो जमशेद भाई, ओ जमशेद भाई, ओ जमशेद भाई, हेलो। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, थोड़ा आवाज में आओ ना। हाँ बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ कि उनका मैसेज आया, वो कोचिंग में अभी। एक काम करो, इस भाई को नंबर दो, मोहम्मद रजा को फोन लगाएंगे। मोहम्मद रजा को मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट पे डाले हुए, वो कहाँ गए वो? बोले हेलो रिजवान भाई। हेलो, हाँ मोहम्मद रजा का नंबर लो और जरा लगाओ। अच्छा, और उसको ये पूछो, हाँ सुनो,
हाँ सुनो, उसको ये बोलना, सुनिए, उसको ये बोलना, मोहम्मद रजा साहब, हाँ भाई आप भी दिल्ली में हैं, जमशेद भाई भी दिल्ली में हैं, तो बताइए मैं जमशेद भाई को आपके सामने लेकर के कहाँ पर आऊँ? ठीक है, 5 तारीख का आप लोगों ने मुनाजरे के लिए कहा है, तो शरायते मुनाजरा तय करने के लिए आप कहाँ मिलेंगे, एड्रेस बता दीजिए बस। ठीक है, अच्छा, बात करो उससे, बात करो। बोले आप लेके आ रहे हैं? बोलो मैं भी दिल्ली में हूँ, मैं लेकर के उनको आ रहा हूँ आपके पास, एड्रेस बता दो अपना। मोहम्मद रजा भाई को ना? हाँ हाँ हाँ, नंबर नहीं है मेरे पास, उनका नंबर दे रहा हूँ, रुको। नंबर दीजिए। हम लोग का तो ब्लैक लिस्ट में ही डाल के रखते हुआ है। नंबर लो, 82877। देखो कैसे भागेगा ये बिजली की तरह। 82877। एक मिनट बोलिए बोलिए। 82877। 82877। हाँ, 31218। 31218। हाँ, इसको लगाओ और इसको बोलो 8773121। हाँ, इसको कॉन्फ्रेंस में ले लेना, पहले कॉन्फ्रेंस में ले लेना, अकेले बात मत करने लगना। अच्छा अच्छा, मैं लगाता हूँ उनको, है ना? हाँ, अब उसको बोलो मैं भी दिल्ली में हूँ और जमशेद भाई को लेकर के आ रहा हूँ मैं आपके पास। कहाँ पे आना है एड्रेस बताइए जरा, नहीं तो आप आ जाइए हमारे एड्रेस पर। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब ऐसा ही बात किया जाएगा सबसे। क्या करें, ये लोग भाग रहे हैं तो मजबूरी में दिखाना पड़ेगा। त्याने तुमच्या कॉलला होल्ड जमशेद भाई म्यूट कर लो। कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. क्या हुआ? जमशेद भाई आवाज सुन रहा है, कौन है? हेलो, सुना क्या? हेलो, दे रुक ना, चाबी देना दे। हेलो, क्या हुआ? हाँ हेलो, क्या हुआ? सुना क्या तेरा? आइए फोन करिए। फोन नहीं उठा रहा है क्या? फोन लगाया था, फोन नहीं उठाया था, एक बार लगाया, कैसे नाम लिया तो कट हो गया, मैं दोबारा लगा रहा, 1 मिनट। हाँ, मेरा नाम मत लो ना, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? तुम्ही ज्या व्यक्तीशी अरे बोलत यार, आहात, जमशेद भाई मेरा नाम ले रहे हो, भाग जाएगा। होल्डवर ठेवला आहे. अरे इनका कृपया नाम लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has अबे put your यार। call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे तो हैं नाम नहीं लेना उसने चाहिए आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाईन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला. हेलो, कौन? हाँ मोहम्मद रजा साहब। हेलो, हाँ बोलिए ना। अरे वही मैं आपको बोल रहा था कि मैं, आप बोलो तो मैं लेके आ जाता जमशेद भाई को, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। तो क्या होगा, आमने सामने बात होगा तो हमने अच्छे के लिए बोला। भाई मैं आपसे ये मजाक कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया सुनेगी ना, गूगल मीट पर लेके आ जाओ। क्यों कल भी मैं तो लेके दिया था। अबे जो तुमने चैलेंज किया है सामने बैठने का, तो गूगल मीट पे क्यों आ जाऊं? हाँ भाई, तुमने चैलेंज, किसने करा चैलेंज? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन बोल, कब किया? आमीन बोल पहले। अबे पहले देखो देखो, जमशेद भाई भाग रहा है। कह रहा किसने किया चैलेंज? जमशेद भाई कह रहा किसने किया चैलेंज सामने बैठने का? देख रहे हो भाईजान, भाईजान देख रहे हो, देख रहे हो ना? चल चल, तू दिल्ली में है ना, बोल मैं कहाँ पे आऊँ, अभी आता हूँ 2 घंटे के अंदर, बता कहाँ आना है। मैं दिल्ली में आता हूँ, सामने बैठेंगे, गूगल मीट की बात कर रहा हूँ, मैं लाइव कर दूंगा यूट्यूब पर, मैं लाइव। सामईन इकराम, देखिए ये मोहम्मद रजा और महताब मिलकर दोनों ने चैलेंज किया था। अब ये मोहम्मद रजा जो है इनकार कर रहा है। अब आप लोग सोचिए ये कितना बड़ा हरामखोर की औलाद है, चैलेंज कर देता है और अब इनकार कर रहा है। जमशेद अली कादरी साहब ये बोल रहा है कि बोल दिल्ली में है तो मैं 2 घंटे के अंदर आता हूँ, लेकिन फिर भी ये तैयार नहीं है। इस ऑडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यूट्यूब पर तूने किया और तेरे दोस्त ने किया, तूने किया, तेरे दोस्त ने किया,
कहाँ तूने किया तो दोस्त ने किया। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है। अबे तुम ऐसे ही भागोगे, तुम ऐसे ही भागोगे, तुम ऐसे ही भागोगे। फिर तूने नहीं किया चैलेंज। हेलो हेलो, देखो भाग गया जमशेद भाई, देख रहे हो जमशेद भाई भाग गया। देखो देख रहे भाई जान, देख रहे हो ना। अब ये कह रहा है किसने किया चैलेंज, लालतुल्लाह अलल कासिमीन, आमीन भी नहीं बोल रहा है। देखिए ये इनका हाल है, बताइए। अब मैं कह रहा हूँ तू दिल्ली में है, बता मैं कहाँ हूँ, है ना। अब बताइए कौन भाग रहा है। हेलो हेलो, हेलो। हाँ वजीर साहब फोन कर रहे थे, आप बताइए। क्या हुआ, कल नहीं है मेरा तुम? कहाँ आए नहीं आए? हाँ, लाइव गूगल मीट पे। मेरे को गूगल मीट पे किसी ने दावत दिया है कि जब हमारी तुम्हारी बात सामने बैठने की हुई है तो गूगल मीट पे मैं क्यों आऊंगा? दानिश रजा साहब है। नहीं सुनो ना, पूछ लेना एक बार, पूछ लेना। अरे तुम मेरी बात सुनो ना, मैं लाइव स्ट्रीम में क्यों आऊंगा तुम्हारे? क्योंकि वहाँ कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, वहाँ कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। तुम्हारे है कौन दानिश रजा? लाइव चलेगा, लाइव। कौन दानिश रजा? यूट्यूब पे लाइव मैं चलाऊंगा, अरे चैनल पे लाइव। सुनो मेरी बात सुनो, अरे बात सुनो, तुम एक बात बताओ, तुमने सामने बैठने का चैलेंज किया है ना मुझे? दानिश रजा ने, तुम लोगों ने सामने बैठने का चैलेंज किया है ना मुझे? दानिश रजा ने, अरे भाई दानिश रजा ने। कौन है दानिश रजा? कौन है दानिश रजा? अच्छा नहीं जानते तुम? नहीं मैं नहीं जानता दानिश रजा को। अच्छा, जब तुम्हारी मेरी बात चल रही है, जब तुम्हारी मेरी बात चल रही है मुनाजरे को, जमशेद बुलाऊंगा। कौन कह रहा है? दानिश रजा ने कहा था। कब बोला है? हाँ कल बोला था उसने। कहाँ बोला? रिकॉर्डिंग भेजो जरा, तुम रिकॉर्डिंग भेजो जरा। अरे तुम इंतजार क्या करते हैं? तुम मुझे ये बताओ, सुनो अरे बात सुनो, पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझे सामने बैठने का चैलेंज किया दिल्ली में, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक दिन रह गया मुनाजरे को, तो तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तहरीर क्यों नहीं भेज रहे हो? कोई नहीं भाग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं भाग रहा। तो भाग ही रहे हो, तहरीर क्यों नहीं भेज रहे हो? नहीं भाग रहे, बिल्कुल नहीं भाग रहे। तहरीर भेज, तहरीर भेज, तहरीर भेज, तहरीर भेज, रिकॉर्डिंग भेज। तो तहरीर भेज। दानिश रजा को लाइन पे ले, दानिश रजा को लाइन पे ले, लाइन पे ले दानिश रजा को, लाइन पे ले। दानिश का नहीं नंबर दिया। एक झूठा मक्कार हरामखोर, झूठ एक नंबर बोलते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ अभी कहता दानिश रजा से बात हुई, अब कह रहा नंबर नहीं है मेरे पास। देख रहे भाईजान, झूठे है भाई, झूठे ये कमीने हैं। कह रहा दानिश रजा, दानिश। अबे कौन दानिश रजा? मुझको क्या पता तुमको? तो उसका नंबर तुम्हारा होना चाहिए ना। हाँ मेरे को रूह से भी खबर नहीं है कि दानिश रजा ने चैलेंज किया या किस रजा ने चैलेंज किया। तो दानिश रजा को चाहिए था ना कि मेरे को फोन करता। मेरे पास तो फोन नहीं आया दानिश रजा का कि जमशेद भाई आप जो है स्ट्रीम में आइए। अरे भाई जब तुम लोगों ने सामने बैठने का चैलेंज किया तो तहरीर अभी तक क्यों नहीं दे रहा? 3 तारीख हो गई है। फोन करके भाग गया हो। इनकी किस्मत में भागना ही लिखा है ना भाई, भागना ही लिखा हुआ है। सही बोले आप, इनकी किस्मत में भागना लिखा है, ये भागेंगे ऐसे ही। और कसम खुदा की इन लोग कभी सामने नहीं बैठ सकते। इन लोग कभी नहीं बैठे, इन लोग बड़े बड़े आलिम नहीं बैठे थे। देखिए नहीं आपने फारूक ने कितना बड़ा बड़ा चैलेंज किया है। अब देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है गूगल म्यूट पे आओ। तो गूगल म्यूट पे भाई जब एक दिन मुनाजरे के लिए रह गया है, 5 तारीख को तुम लोगों ने सामने बैठने का वादा किया, मोहम्मद रजा तो मुकर गया आपके सामने। हाँ ठीक है। और वो जो वहाबड़ा है वो अपनी पहले कह रहा है, वीडियो में कह रहा है पहले मैं हिल भी नहीं सकता हूँ, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। फिर कहता मेरी बहन का ऑपरेशन है, झूठ बोल रहा है वो। और कह रहा है जमशेद को मालूम है मेरी बहन का ऑपरेशन है। खुदा की कसम, अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में डाले, मुझे तो पता ही नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। बिल्कुल। रुको हेलो हेलो हेलो, बात करेंगे गूगल में। ये देखो फिर आया। मैंने जब तुम लोगों का चैलेंज सामने बैठ के एक्सेप्ट किया है तो मैं गूगल म्यूट पे क्यों आऊँ? वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तुम्हारे हाथ में सारी चीज होगी, तुम म्यूट कर दोगे, तुम बात नहीं करोगे, 5-5 कुत्ते एक साथ भौंकोगे। ए मोहम्मद रजा, अभी तो तू फोन काट के भाग गया, अभी तो तू फोन काट के भाग गया जब तुम लोगों ने सामने बैठने की बात करी है? तू और मेहताब ने मुझे चैलेंज किया, तू और मेहताब दोनों ने चैलेंज किया मुझे, तू और मेहताब।
झूठ मत बोल मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा झूठ मत बोल, मोहम्मद रजा झूठ मत बोल। भाईजान देख रहे हो, अभी ये दानिश को बुलाने गया था, ये मोहम्मद रजा को लेके आया। अब देखिए सामाईन इकराम, यहाँ पे वजीर वहाबी के सामने भी मोहम्मद रजा ने इनकार किया और वजीर दानिश रजा को लाने वाला था और मोहम्मद रजा को लाइन पे ले लिया। तो ये लोग ऐसा करता है और झूठ इतना बोलता है कि क्या बताएं। आप लोग तो सुन ही रहे ऑडियो में, ये सारा ऑडियो मैं इसलिए पूरा दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ ताकि आप लोग समझें और इसकी हकीकत को जानें। मैं ये ऑडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग को सुनना ज़रूरी है, ठीक है। जमशेद अली कादरी मेरी रिकॉर्डिंग दिखा दे कि मैंने कहा हो कि 5 तू एक काम कर, चल 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 एक काम कर, उस पर अल्लाह की बेशुमार लानत होगी, उस पर बेशुमार अल्लाह की लानत होगी जो झूठ बोल रहा है। आमीन बोल दे, आमीन बोल दे। उस पर बेशुमार अल्लाह की लानत होगी जिस तेरे मेहताब ने चैलेंज किया नहीं दिल्ली का, तेरे मेहताब ने दिल्ली का चैलेंज किया है ना, तेरे मेहताब ने दिल्ली का चैलेंज किया है ना। मेहताब, तेरे मेहताब ने बोला था 5 तारीख, तेरे मेहताब ने बोला था, झूठ मत बोल। देखो भाईजान झूठ बोल रहा है ये, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना ये देखो। चल तू चल चल वो छोड़, मोहम्मद रजा, ओए मोहम्मद रजा, चल चल खामोश हो जा, खामोश हो। चल एक काम कर, तू दिल्ली में कहा, मैं भी 2 घंटे में आ रहा हूँ तेरे पास। तू दिल्ली में कहा है, 2 घंटे में आ रहा हूँ तेरे पास। तू दिल्ली में कहा है, एड्रेस लेना भाई, इससे एड्रेस लेना, एड्रेस लो, इससे एड्रेस लो, एड्रेस लो इससे। अगर ये हलाली की औलाद है तो एड्रेस देगा अभी, एड्रेस दे, अभी दिल्ली आ रहा हूँ तेरे पास, आ रहा हूँ, एड्रेस दे, अभी आ रहा हूँ मैं 2 घंटे में। एड्रेस लो। तू और मेहताब दोनों ने मुझे चैलेंज किया, तुम दोनों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। तू नहीं बोलेगा आमीन, तू नहीं बोलेगा आमीन। देख रहे हो रिजवान भाई, आमीन नहीं बोल रहा है ये, देख रहे हो ना। ये हराम खोर के बच्चे ऐसे ही भागेंगे, जिंदगी भर भागते रहेंगे। ये जिंदगी भर, एक तो हॉस्पिटल का बहाना करके भाग रहा है और ये बहाना करके भाग रहा है। अबे मर्दूदो शैतानो, तू दिल्ली में कहाँ है, एड्रेस बता दे, मुझको एड्रेस बता दे, या तो तू निजामुद्दीन आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, निजामुद्दीन मरकज के पास आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। रिजवान भाई, ये और इसका मेहताब दोनों ने मुझे चैलेंज किया, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मौजूद है। और ये मोहम्मद रजा देखो भाग रहा है, ये हरामखोर भाग रहे हैं क्योंकि कल 4 तारीख हो गई, परसों 5 तारीख हो गई, ये भाग रहे दोनों के दोनों। मेरी बात सुनो, नहीं सुनेगा मेरी बात सुनो मोहम्मद रजा भाई, मैं क्या बोलता हूँ, जमशेद भाई को लाना मेरी जिम्मेदारी। आप मेरे को बोलो किधर आना, दिल्ली में, आप अपना एड्रेस दो। देखो नहीं आएगा नहीं आएगा आराम को। अरे गूगल म्यूट पर क्यों आऊंगा जब तुम लोगों ने सामने बैठने का मुझसे चैलेंज किया है तो। अबे जाहिल वाहिल हो क्या बे तुम, जाहिल वाहिल। अच्छा एक बात बता, ए वजीर, इसकी 6 बार मैं पिटाई कर चुका हूँ, 6 बार रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मेरी पड़ी हुई है। हराम खोर, रिकॉर्डिंग में देख गालीबाज बोल रहा है मुझको, देख गाली बक के खुद भाग रहा है ये लोग, अब मुझे गाली बक रहा है। क्या लोड कर रहा है? तेरा मोहम्मद रजा मुझसे 6 बार पिट चुका है, 6 बार भाग चुका है और टॉपिक अधूरा छोड़ के भाग चुका है। ये खुदा की कसम खा के बोल दे ये नहीं भागा है, बोल दे इसको एक बार, पूछ उससे एक बार, खुदा की कसम खा के बोले नहीं भागा है। ये देख, अरबी जिसको नहीं आती वो जाहिल है, जिसको अरबी जुबान नहीं आती वो जाहिल है। अबे जिसको अरबी जुबान नहीं आती वो जाहिल है, तेरे सारे आलिम जाहिल है जिसको अरबी नहीं आती, जाहिल की औलाद। अरे रिजवान भाई देख लो, ये इनका हाल है, देख लो इनका हाल है। तो देखिए सामीन इकराम, 5 तारीख को मुनाजरा तय हुआ था, मोहम्मद रजा और इसके मेहताब जो ये बिहार का है, इन दोनों ने चैलेंज किया था। अब ये दोनों भाग चुके हैं और अपने उसूल से ये दोनों हरामी साबित हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत की जीत हुई। दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया जो सामने बैठ सके। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ मोहम्मद रजा, तू अगर एक बात की हलाली औलाद है तो मुझे एड्रेस अपना बता दे, मैं 2 घंटे में तेरे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन तेरी औकात नहीं होगा, तेरी औकात है तुम निजामुद्दीन मरकज पे फ्लैट नंबर 3 गली नंबर 635 बिल्डिंग नंबर 7 जमशेद अली कादरी का नाम आके पूछ ले, कोई भी बता देगा। लेकिन तेरी औकात नहीं है बेटा, तेरी औकात नहीं है बेटा, तेरी औकात नहीं है बेटा।
तेरी औकात नहीं है बेटा, नहीं है तेरी औकात, नहीं है तेरी औकात। तुम भागते रहोगे जिंदगी भर। हेलो, देखो भाग गया, भाग गया, भाग गया। हाँ। देखिए सामिन इकराम, इन लोग कभी जिंदगी में सामने नहीं बैठेंगे। देखिए सामिन इकराम, इसने चैलेंज किया था, इसके और इसके मेहताब ने, बिहार के जो यूट्यूब पर पड़ी है कि 5 तारीख को लाइव मुनाजरा होगा। हमने इश्तिहार भी जारी कर दिया। अब एक की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वीडियो में कह रहा है कि मेरा ऑपरेशन है और मैं ऑपरेशन के बाद हिल भी नहीं पाऊंगा, और फिर कहता मेरी बहन का ऑपरेशन है। झूठ की भी इंतहा होती है, किसी भी हॉस्पिटल में घुस के वीडियो बना रहा है। देखो ये मेरा ये हॉस्पिटल में हूँ मैं, और यहाँ पे अभी ऑपरेशन होने जा रहा है। मैं अभी साइड में आके बातें कर रहा हूँ। ऑपरेशन होने जा रहा है। अगर ऑपरेशन अभी हो रहा है तो मुझे 7 दिन से 8 दिन तक हिल नहीं सकूंगा हॉस्पिटल से, और वो ये बात जानता है। लेकिन फिर भी मैं रात को जो है 1 घंटा बाहर निकल के बातें कर लूंगा। लेकिन वो कम वक्त आ ही नहीं सकता है रात को गूगल मीट पे, पॉसिबिलिटी है नहीं है। वो सिर्फ वो 5 तारीख जानता है, और उसको सब पता चल चुका है कि मेरी बहन हॉस्पिटल में, बस वो ड्रामा किए हुआ है। ठीक है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, अगर इसकी बहन का ऑपरेशन है तो अपनी बहन की पूरी डिटेल लगाइए यूट्यूब पर कि देखो ये मेरी बहन की डिटेल है, ये मेरी बहन बीमार है और ये उसका ऑपरेशन हुआ है। ये कभी नहीं लगा सकता। झूठे मक्कार है साले, 1 नंबर के हरामखोर कहीं के। चलिए ठीक है, रखता हूँ। ठीक है, चलो। हो गया ना खुलासा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक। इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इफ्तिखार भाई एक बात बताइए जी कि ये महताब वहाबी, मोहम्मद रजा वहाबी और इसके 2-4 चेले चापड़, और इन लोगों ने हमें क्या मुनाजरे का चैलेंज किया था कि दिल्ली में आके सामने सामने बैठ के बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल ठीक है। महताब वहाबी अभी 2 वीडियो बना करके भेजता है हमारे एक भाई को कि मेरी बहन हॉस्पिटल में, उसका ऑपरेशन होने वाला है। जी ठीक है। पहले उस वीडियो में उसने बोला है कि मेरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद मैं हिल भी नहीं पाऊंगा 7-8 दिन तक। ठीक है। फिर दूसरी वीडियो में कहता मेरी बहन का ऑपरेशन है। ठीक है। तो ये बताइए कि तारीख इसने मुझे बताई थी या मैंने बताई थी? इसने बताया था महताब ने। तो जब उसकी बहन का ऑपरेशन होने वाला है तो वो तारीख बता सकता था? झूठ बोल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, वो बोले थे कि मेरी बहन का तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल में हैं। हाँ। और 5 तारीख में 3 दिन टाइम है। मैं फ्लाइट में जाऊँ चाहे जैसे भी जाऊँ, लेकिन जाऊँगा जरूर। चले ठीक है। तो बहन की तबीयत खराब है तो चले ठीक है, मान ले तेरी बहन की तबीयत खराब है, तो भाई वो जो तेरा मोहम्मद रजा जो है दिल्ली में, उसकी तो बहन की तबीयत खराब नहीं है ना? जी बिल्कुल। वो तो आ सकता है ना? जी। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने चैलेंज ही नहीं किया। मोहम्मद रजा देख रहे, झूठ की इंतहा देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, भाई हमारे एक लाइन पर हैं, वो फोन उठा नहीं रहे, रुकिए 1 मिनट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, देखिए आप थोड़ा सा म्यूट करिए। इफ्तिखार, रिजवान भाई म्यूट करिए। इफ्तिखार भाई लाइन पर आ गए। अच्छा इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई, हेलो हेलो। हेलो इफ्तिखार भाई, हेलो। चलिए लाइन पर। हाँ हाँ रिजवान भाई। और रिजवान भाई, हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये इफ्तिखार भाई हैं, मेहताब के गांव के पड़ोस में रहते हैं। अच्छा अच्छा इन्हीं लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे ये लोग, समझे? अच्छा तो अच्छा। इन्हीं के जरिए उससे बात हुई थी। अभी देखिए सारा खुलासा ये खुद करेंगे, और हम सबसे पहले ऐसी कसम खिलवाएंगे कि कोई भी मोमिन नहीं खाएगा, झूठी कसम। बराबर। अच्छा ठीक है, अभी आने दीजिए इनको लाइन पे। आप बोलिए जरा। मेहताब भाई, सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोहराइए कि अगर हम लोग झूठ बोलें तो अल्लाह ताला जहन्नम के निचले तबके में हम लोगों को डाल दे। आमीन बोल दीजिए। आमीन। हाँ, तो ये बताइए कि जब पहली बार मेहताब से मेरी बात हुई तो मेहताब ने किसको लाइन पे लिया था? वो मोहम्मद रजा साहब है। मोहम्मद रजा को। इन दोनों ने मिलकर के क्या चैलेंज दिया था मेरे को?
5 तारीख को मुनाजरा करने के लिए दिल्ली में। हाँ चलिए, 5 तारीख को इन दोनों ने कहा था, इन दोनों ने कहा था 5 तारीख को दिल्ली में मुनाजरा करने के लिए। मैंने इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था। जी बिल्कुल। मैंने इनसे कहा था कि तहरीर भेजिए। पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूं, तहरीर भेज रहा हूं, तो इन्होंने कहा नहीं हम दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, अब जब चैलेंज हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया तो 5 तारीख तक इनको तहरीर भेजना था ना। तहरीर में हमने, हाँ तहरीर में हमने शराइत क्या रखी थी कि जो मद्दे मुकाबिल मुनाजरे के सामने मैदान में आएगा उसकी शिकस्त पूरे अहले हदीस की शिकस्त होगी, ये तहरीर में तुमको लिखवा के देना होगा। तो इसने बोला हाँ बिल्कुल ठीक, लिखवा देंगे। और आगे हमारी ये बात होगी कि जो मुनाजरे से अब भागेगा वो हरामी होगा। ठीक है जी, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसने एक रिकॉर्डिंग भेजा हमारे इन भाई को, 2 वीडियो भेजा जिसमें इसकी बहन का ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला है, जमशेद को खूब अच्छे से मालूम है। मुझे मालूम है ये बात, इसने मुझे बताया था नहीं बताया था। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए एक रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है और मैं 6-7 दिन हिलूंगा नहीं ऑपरेशन के बाद। दूसरी रिकॉर्डिंग में भेजा मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है ना, चलिए मान लिया कि तेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला है, तो जो तेरा मोहम्मद रजा दिल्ली में है वो तो उसका तो बहन का कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक है ना। तो हमने मोहम्मद रजा को कॉल किया, हमने कहा भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ तेरे पास, तू कहाँ पर है, एड्रेस बता। तो वो ये कह रहा मैंने मुनाजरे का चैलेंज किया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कौन झूठ बोल रहा है? अब आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, अब इफ्तिखार भाई एक बात और बताइए, क्या कल रात को, कल शाम को असर के बाद आपकी हमारी बात हुई थी कि ये लोग गूगल मीट पे मेरे को बुला रहे हैं? क्या मेहताब ने मुझसे बात की थी आपको बीच में लेके? सुनिए रिजवान भाई। हाँ सुन रहा। क्या उसने ये बोला था कि तुम गूगल मीट पे आओ और मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं गूगल मीट पे आऊंगा? नहीं, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब भी आपने मुझे कॉल किया तो मैंने बोला जब हमारी सामने बैठने की बात हुई है तो हम सामने बैठेंगे। बराबर। ठीक है, गूगल म्यूट हो या गूगल फ्यूट हो, हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, अब ये कुछ भी बनाते फिरे। अच्छा, परसों रात को जब मैंने आपको कॉल किया, मैं किसी के रिश्तेदारी में बैठा था, इन लोगों ने मुझे 12-1 बजे तक परेशान किया कि नहीं किया रात को? जी बिल्कुल। और आप लाइन पर थे, आपके पास वो रिकॉर्डिंग है, वो मुझे भेज दीजिएगा, मेरे पास से डिलीट हो गई है। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ गाली गलौज कर रहे थे कि नहीं ये लोग? जी जी। है, कितना गाली गलौज कर रहे? जिस भाई ने हमें बीच में लिया था उस भाई ने भी, दानिश क्या नाम था उसका, उस भाई ने भी बीच में उनको गाली देकर के फोन काट दिया था। तुम लोगों की औकात नहीं बात करने की, 4-4 आदमी एक साथ बात कर रहे हो। जी जी। काटा था ना फोन उसने? हाँ, आपके काटने के बाद बहुत देर बात हुई थी। हाँ, और तो उनके कहने पर मैं उनके साथ जुड़ गया था। ठीक है, तो वो उन्होंने खुद ही फोन काट दिया कि तुम लोगों की औकात नहीं है। फिर उसके बाद मैं जानता था उस शख्स को कि किसने मुझे लाइन पर लिया है, तो मैंने आपके साथ जब लाइन लिया तो मैंने उसको कसम खिलवाया कि नहीं कि तुम कसम खाओ सुन्नी हनफी बरेलवी, तो उसने कसम खाया। हाँ, वो रिकॉर्डिंग है। हाँ, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि ना तो हमारी इनके गूगल मीट पे बैठने की बात हुई है, ना ही हमारी कोई ऑनलाइन बात हुई है करने की, हमारी बात हुई है सामने फेस टू फेस करने की। अब मोहम्मद रजा ने तुम्हारे सामने मेहताब के साथ कहा था कि 5 तारीख को दिल्ली में मुनाजरा होगा। ठीक है, अब ये लोग अपनी बात से फिर गए। ठीक है, ये लोग अपनी बात से फिर गए। ये लोग कह रहे हैं, मोहम्मद रजा तो कह रहा है कि मैंने कब चैलेंज किया, और मेहताब कह रहा है कि मेरी बहन का ऑपरेशन है। अब बताओ अब क्या करें मेहताब भाई, इफ्तिखार भाई, अब क्या करें? अरे तो एक्सेप्ट किया ना, नहीं जाएंगे तो मेरी शिकस्त होगी। शिकस्त नहीं होगी, वो हरामी होगा। एक तो बंदी से बोलते नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। वो रेट जमशेद भाई, ये जो गूगल मीट का जो बार बार है ना, आप समझ नहीं रहे हो, ये भागने का लोग का, फरारी करने का ये लोग इसलिए तो चाय पीस के ऐसा कोई चीज बीच में रख देते हैं ताकि सामने वालों को ऐसा लगे कि मैं तो रेडी भी हूँ और सामने वाला रेडी नहीं है। अच्छा, एक बात, गूगल मीट का आने का मतलब ही यही है। अच्छा, एक बात बताइए कि मेरी मोहम्मद रजा से बात हुई है 8 बार। ठीक है, 6 रिकॉर्डिंग मैंने इसकी यूट्यूब पर डाली है, 6 रिकॉर्डिंग। इसने मेरी एक भी रिकॉर्डिंग कहीं डाली हो तो बताओ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि भाई तेरे से फोन पे तो कई बार बात हो गई और हर बार तू मौजू छोड़ के भागा है। अब तू कह रहा है
मैं तुझसे बार बार पूछा हूँ, तू दिल्ली में है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे की दूरी पे होगा कहीं, ये इतनी बड़ी दिल्ली नहीं है ना? तो मैं कह रहा हूँ तू दिल्ली का मुझे एड्रेस दे, मैं 2 घंटे में तेरे पास आ रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है? बराबर। लेकिन दे नहीं रहा एड्रेस। मैंने इसको प्रॉपर एड्रेस दिया कि नहीं अपने घर का? बराबर, मैं कहा तू आ जा, दे मेरा एड्रेस। दिया ना मैंने रिजवान भाई आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी औकात है। तो इफ्तिखार भाई ये भाग चुके हैं। अब इस रिकॉर्डिंग को आप अपने मोहल्ले में फैला दीजिए। ये लास्ट रिकॉर्डिंग डलेगी इन लोगों की। ये लोग भाग चुके हैं और अपने ही उसूल से हरामी साबित हो चुके हैं। ठीक है इफ्तिखार भाई? अभी देखिए हजरत, अभी 5 जितना तारीख 3 तारीख है ना, हाँ 5 तारीख तक ये आईडी रुकेगी, ठीक है ना? उसके बाद से जब ये लोग नहीं आते 5 तारीख को, तब शेयर की जाएगी लोगों को, ताकि पता चले सबको कि हाँ इनकी औकात क्या है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। ये लोग बोला कि तो टाइम है ना, पहले क्यों शेयर कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, ठीक है, हम 5 तारीख तक का इंतजार कर लेंगे। 3 हो गई, कल 4, परसों डाल देंगे। ठीक है। कल भी इसने ये तुम्हारे सामने बोला था कि मैं तहरीर भेज रहा हूँ, 5 से पहले तहरीर पहुंच जाएगी। बोला था कि नहीं बोला था इसने? जी बोला, कल भी तुम्हारे सामने बोला था इसने। अब मुकर रहा है। बोला था कि 3 दिन टाइम है, अभी बहुत टाइम है, भेजवा दूंगा तहरीर। ये इनकी औकात है। अब आवाम समझ जाएगी, इनके फरेब को पहचान लेगी। ठीक है रिजवान भाई? हाँ भाई। अब आपसे जो मीठी मीठी बातें कर रहा था, अब आप उसको ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग उसको भेज दीजिए। ठीक है? अब मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी माँ नेक, तुम्हारा बाप एक है, हलाली के बच्चे हो, तो मोहम्मद रजा तो भाग रहा है, तू भी भाग रहा है। तुम तहरीर नहीं भेजोगे, मुनाजरा नहीं करोगे, तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, अपने उसूल से तुम हरामी साबित हो जाओगे। और तूने ये कहा है, सुनो, इसने ये कहा है कि मैंने असर में कल इससे बात की थी इफ्तिखार को लेकर, इफ्तिखार ने तुम्हारे सामने इनकार कर दिया। ठीक है? और हमने कसम भी खिलवा दी है इफ्तिखार को। ठीक है? बराबर। और दूसरी चीज इसने ये बोला है कि मेरा कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये बताइए, उसमें जो नंबर है उसमें एक भी नंबर मेरा है या जमशेद भाई का है? नहीं है, नहीं है। किसका किसका नंबर भेज दिया, स्क्रीनशॉट मार के अल्लाह जाने। ठीक है? चलिए, झूठों पे अल्लाह की लानत हो, बेशुमार लानत हो। मैं भेज रहा हूँ आपको। ठीक है? ठीक।